5 अप्रैल 2026 को बैसाख महीने की चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय समय और कौन से कार्य आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। वीडियो को सुने और अंत तक बने रहें। जैसे कि गणपति गजानन रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और बैसाख महीने की जो चौथ है ना, यह बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। इस दिन आप विधि विधान से पूजन करते हैं तो भाग्य प्रबल होता है। इस बार रविवार का दिन है तो बहुत ही सुखद अनुभूति है। आप सभी कोशिश तो करें कि जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, घर के द्वार पर जो है हल्दी मिश्रित जल का आप छिड़काव करें। साथ के साथ इस महीने पवित्र वृक्षों को सिंचन करने का बहुत महत्व है। आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, आंकड़ा इत्यादि वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करके दीप दान कर परिक्रमा लगाकर विधि विधान से पूजन किया जाए तो कहा जाता है बहुत श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है और साथ के साथ हमारे घर में वंश वृद्धि होती है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत आप इस तरह से करें। रविवार का दिन है, सूर्य स्तुति अर्थात सूर्य भगवान को जल जरूर से चढ़ाएं। उसके बाद आपके पास जो भी घर में है, खास तौर पर दुर्वा घास के या तो आप 108 जो है दुर्वा घास के पुंज बनाकर गणपति को समर्पित करें। भोग प्रसाद रूप में जैसे गणपति को सुपारी प्रिय है, लौंग इलायची प्रिय है, पान चढ़े, फूल चढ़े कहा जाता है, पान का बीड़ा आप ला सकते हैं, मोदक लड्डू बना सकते हैं, नहीं तो घर में थोड़ा सा चूरमा बनाकर आटा इत्यादि सेक कर तिल मिलाकर, यह भोग भी गणेश जी को प्रिय है, इसका भोग आप तैयार कर ले। यह पूजा कई लोग सुबह कर लेते हैं, कई लोग शाम को चंद्र उदय से पहले पहले इस पूजा को करते हैं। इच्छा आपकी है, पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है, कभी भी पूजा कर सकते हैं। एक स्थान पर शिव जी महाराज के साथ आपके घर पर गणपति गजानन की मूर्ति है तो उन्हें स्थापित करें, नहीं तो गणपति गजानन मात्र हैं तो शिव परिवार का ध्यान कर ले। सबसे पहले स्नान का भाव करते हुए जल का छींटा दे, फिर उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित कर ले। एक ऐसी मान्यता है कि दीप प्रज्वलित होता है तो हमारी पूजा के यह साक्षी होते हैं और सर्वदा सुखद अनुभूति देने वाले होते हैं। उसके बाद आप गणपति गजानन को ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए चंदन समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें और साथ के साथ महादेव के शिव परिवार को भी आप चंदन और तिल और अक्षत इत्यादि समर्पित करें। दीप देवता भी यहाँ पर पूजित करें, उन पर भी रोली चंदन लगाएं। साथ के साथ यहाँ पर आप धूप इत्यादि भी सुगंधित करते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। गणेश जी महाराज को यज्ञोपवीत बहुत प्रिय है और इसका जो है आप उन्हें अपने घर पर इस बड़ी चौथ अपने घर के मंदिर में भी गणपति की पूजा इस तरह से ही कर सकते हैं। अलग से चौकी स्थापित करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह से यज्ञोपवीत उन्हें समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा अर्थात मौली इत्यादि समर्पित करें गणपति गजानन को। इस तरह से विधि विधान से यह पूजा की जाती है जो कि बहुत सुखद मानी जाती है। यह पूजा अपने बच्चों के साथ आप करवाते हैं तो अत्यधिक शुभता देखी गई है। इस तरह से यज्ञोपवीत के साथ साथ आप दुर्वा घास जो कि मौली लपेट कर समर्पित करते हैं तो उत्तम रहता है। आप पुष्प इत्यादि भी गणपति गजानन को समर्पित करें या आप सभी सामान्य पुष्प की माला जैसे आपके पास व्यवस्था हो उस रूप में समर्पित करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें। तो इस तरह से यह पूजन करना होता है, सरल प्रक्रिया रहती है। इसके साथ ही आप सभी शाम को जब चंद्र देवता करीब करीब 9:58 के आसपास चंद्र देवता दिखाई देने लग जाएंगे तो चंद्रमा को आप जल चढ़ाए। जल के लोटे में कच्चा दूध, सफेद फूल, अक्षत और थोड़ा सा जो प्रसाद है आपने बनाया हुआ है उसका ओम श्री चंद्रदेवाय नमो नमः कहते हुए या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाकर 3, 5 या 7 परिक्रमा चंद्र देवता की करें और चंद्र देवता के निमित्त आप गोल या लंबी बत्ती का दीपदान जरूर करें। इससे लाभ ही लाभ मिलता है। गणपति गजानन को जो भी आपसे प्रबंध हो जाए जैसे कि मोदक इत्यादि का भोग, पीले लड्डू इत्यादि का भोग गणेश जी को जरूर समर्पित करें। यह कार्य आप शिव मंदिर में भी करते हैं तो लाभ इसका माना जाता है। गणपति को इसके साथ साथ केले का भोग भी प्रिय है तो इसका भोग भी आप लगाएं। भोग प्रसाद हमेशा 10 मिनट के भीतर ही आपको, जैसे 10, 15, 20 मिनट हो जाए उसके बाद भगवान जी इसे ग्रहण कर चुके होंगे तो आप इसे हटाकर अपने परिवार के सदस्यों को वितरित कर दीजिए और आप भी व्रत खोलते समय इसका प्रयोग करें। साथ के साथ जल का लोटा भोग के साथ ही यहाँ पर रखें। थोड़ा बहुत अगर आपके यहाँ सास के लिए सीधा निकालने का चलन है, जैसे कि सीधे में आप सभी सरल तरीके से सुहाग सामग्री जैसे कहते हैं या कई कई अलग अलग मान्यता क्षेत्र अनुसार तो आप साड़ी, सूट या ब्लाउज पीस निकाल सकते हैं। साथ के साथ सुहाग सामग्री उसमें रखकर कुछ दक्षिणा रखकर अपनी सास को प्रणाम कर या पंडिताइन को या किसी मंदिर में इसे दान करते हैं तो उत्तम परिणाम रहता है, क्योंकि कोई भी दान हमारी पूजा पाठ को परिपूर्ण करता है, पूजा में रही कमी को भरता है। ऐसे में आप सभी कुछ दक्षिणा भी रखें अपनी सामर्थ्य अनुसार। बाद
बाद में इसे अपने बड़ों को दान या आप किसी मंदिर में दान कर देते हैं या गौशाला में दान करते हैं तो उत्तम रहता है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा तिल या अक्षत लेकर आज वैशाख चतुर्थी व्रत की कथा सुने। मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी इस कथा को, आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। इस तरह से आपको वैशाख चौथ व्रत की कथा का श्रवण करना है। इस तरह से यह इसी के साथ आप चंद्र देवता को इसी तिल के साथ जल चढ़ाइएगा, ठीक है जी। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे, जल चढ़ाने के बाद आप इसी प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल लीजिए। दिन भर में आप चाय पानी फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम को मीठा खाकर या आप सभी फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में तो सामान्य नमक युक्त भोजन भी कर लिया जाता है। आप अपने बड़े बूढ़ों की राय लेकर अपने कार्य को कीजिएगा। अगर इस दिन रविवार है, शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं के दाने चढ़ाए जाए, शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ाई जाए तो लाभ मिलता है। इस तरह से जानकारी थी। आशा उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। राधे राधे।